ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का ये स्वरूप बड़ा दिव्य है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पवन पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य हैं। 9 दिन में मां सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वो सभी प्रदान करती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां को षोडशोपचार पूजा अर्चना कर जप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने घोर तपस्या की थी, जिससे इनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा है। नवरात्र के दूसरे दिन माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से धाम में आते रहे हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त 9 दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर मां की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। धाम की व्यवस्था को लेकर भक्त बहुत खुश हैं। बहुत काफी भीड़ है, लाखों लाख की भीड़ है। अब यहाँ भी बहुत 2 घंटा लाइन में लगने के बाद अभी पूजा करके नीचे उतरे हैं। अब इसके बाद चित्रकूट हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। प्रशासन का भी बहुत सुविधा है, देख रेख कर रही है। आ रहा है माँ के दरबार? लगातार 3-4 सालों से आ रहा है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी आया है हमारे पुराणों में कि दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलों देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ब्रह्मचारिण्यमुक्तमा। ब्रह्मचारिणी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, आज वहाँ षोडशोपचार माता का भक्त पूजन करें और श्वेत वस्त्र भगवती को धारण कराएं, क्योंकि इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, 2 भुजाएं हैं, एक में अक्षमाला और दूसरे में कमंडलू ली हुई हैं। इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके तपस्या करने से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, जिसके कारण इन्हें तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए भक्त वहाँ श्वेत वस्त्र चढ़ाएं और वहाँ मालपुए का भोग लगा करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जिनके कुंडली में मंगल की महादशा खराब हो, आज पूजन करने मात्र से वह दशा भी शुभ फल देने वाली हो जाती है। और आज के दिन साधक के स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। विंध्यात्मा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।